सूरज हमारी पृथ्वी को करोड़ों सालों से रोशनी देता आ रहा है, लेकिन जब करोड़ों साल बाद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, तब धरती माँ का क्या होगा? सीधी सी बात है, सूरज पापा के साथ डाइवोर्स हो जाएगा और धरती माँ अकेली हो जाएगी। लेकिन अगर हम सूरज को खत्म होने से पहले ही खत्म कर दें, यानी कि सूरज पे एक बड़ी सी बाल्टी पानी डाल दें, तो क्या होगा? आइए जानते हैं इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात हिंदी में मेरे साथ। वैसे तो इतनी बड़ी बाल्टी बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो ऐसी बाल्टी बन भी गई और कैसे भी करके सूरज तक ले भी गई, तब क्या होगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमें सूरज को समझना जरूरी है। सूरज एक दिन में सूरज हमें जितनी रोशनी देता है, यानी कि एक दिन में सूरज की रोशनी जितनी अर्थ पे गिरती है, अगर उसे सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास 170 किलो ट्रिलियन वॉट एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। और इतनी एनर्जी इंसानों को हजारों साल तक जिंदा रखने के लिए काफी है। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ अर्थ को मिलती है। अगर पूरे ब्रह्मांड में सूरज से निकलने वाली एनर्जी का मेजरमेंट किया जाए तो ये हमारी एनर्जी अर्थ की एनर्जी से 2 बिलियन गुना ज्यादा होगी। लेकिन सारी एनर्जी साली जाती कहाँ है? ये सारी एनर्जी स्पेस में वेस्ट होती रहती है। लेकिन अगर सूरज की एक दिन की एनर्जी हम स्टोर कर लें तो हम करोड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं इसी एनर्जी के सहारे। इन सब बातों को साइड रखते हैं और काम की बात करते हैं। रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक अगर किसी बॉडी से एनर्जी निकलती रहती है तो उसका मास भी कम होता रहता है, और ये बात सूरज पे भी अप्लाई होता है। सूरज हर मिनट हर सेकंड जलता रहता है और इसकी वजह से उसका वजन भी हर सेकंड कम होता रहता है। अराउंड 40 लाख किलो वजन हर सेकंड सूरज से कम होता रहता है। सूरज जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। अगर सूरज का वजन पृथ्वी जितना होता तो सूरज 50,000 साल में ही बुझ गया होता। लेकिन सूरज का वजन पृथ्वी से 3.5 लाख गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से सूरज 10 मिलियन साल तक जलेगा। लेकिन धरती पे आग, हवा, फ्यूल और हीट, इन तीनों की वजह से जलती है। अगर इन तीनों में से एक का भी कांटेक्ट हट गया तो आग बुझ जाएगी। और ऐसा ही होता है, अगर हम किसी जलती हुई आग पे पानी डाल दें तो एक पानी की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेरिक एयर से कनेक्शन हट जाता है और आग बुझ जाती है। लेकिन अगर यही पानी जलते हुए पेट्रोल में डालें तो आग बढ़ जाती है। लेकिन पेट्रोल भी तो हवा से ही जलती है, लेकिन सूरज पे तो हवा है ही नहीं, तो चाहे कितना भी पानी डाल ले आग तो बुझेगी ही नहीं, क्योंकि सूरज पे आग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जलती है। और ये एक बड़ा सा हाइड्रोजन बम है। आसान भाषा में बोलूं तो सूरज पानी को भी जला सकता है, और अगर सूरज में पानी डाले तो सूरज और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसकी सनलाइट 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पानी में 84% O2 होता है और सूरज की डेंसिटी पानी से 1.5 गुना ज्यादा है। और सूरज में पानी गिरेगा तो सूरज और विकसित हो जाएगा। सूरज का वजन 2 गुना बढ़ जाएगा, मतलब सूरज नया नवेला बन जाएगा। और इस नए नवेले सूरज में 14% हीलियम, 48% हाइड्रोजन और 37% ऑक्सीजन होगा, और सूरज बिल्कुल ही तरोताजा हो जाएगा। लेकिन जो ये ताजगी से पृथ्वी पे आग मचाएगा ना, उससे हम और तुम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और यही होगा जिस दिन इंसान के दिमाग में खुराफाती आइडिया आएगा और वो सूरज पापा के साथ होली खेलने जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।